हेलो एवरीवन, ऑडिसियस एक्सप्लोरर के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे कि सिविल सेवा की तैयारी हम क्यों करें। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो भी कैरियर हम ऑप्ट करते हैं करियर के रूप में, तो आप उसमें क्या क्या आपके पीछे मोटिवेशनल फैक्टर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा सपना होता है। हम जो बचपन से ड्रीम देखते हैं कि क्या करियर हमें ऑप्ट करना है, या फिर आसपास में जो देखते हैं, जो हमारी पढ़ाई होती है, उस हिसाब से हम करियर के विषय में अपना सोचना शुरू करते हैं। दूसरा होता है सामाजिक प्रभाव। कुछ होता है कि आसपास में कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये नौकरी अच्छी है, या फिर ये काम अच्छा है, या फिर कुछ अपना शुरू करो, या एग्रीकल्चर अच्छा है, जो भी है हम उस हिसाब से फिर अपना एक दायरा बनाते हैं और उसके हिसाब से करियर को ऑप्ट करते हैं। फिर होता है कुछ मम्मी पापा का सपना भी होता है, बहुत सारे मम्मी पापा हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, इस तरह से फिर हम उस तरह से ही बचपन से बड़े होते हैं और वो करियर को ऑप्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को अपने करियर के रूप में चुन लेते हैं। एक जो लास्ट स्टेज है, कन्फ्यूज़न होता है हमारे अंदर कि बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है। हम ग्रेजुएशन कर लिए, अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखते हैं कि अच्छा जिधर जिधर तैयारी हो रही है तो उधर तैयारी कर लिए, या फिर कुछ मन किया कि आपने नेट JRF कर लिया या टीचिंग में चले, जो भी है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का स्टेट बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है। तो हम देखें कि इसमें से कौन सा करियर आप लोग ऑप्ट करते हैं। तो करियर को अगर देखें तो दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जो व्यवसाय होता है। व्यवसाय मीन्स बिजनेस। ये आपका जैसे स्टार्टअप अभी शुरू किया गया है, ये मतलब खुद का अपना जो व्यवसाय है, ये खुद आप उस पर लाइबल, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल आप होते हैं। तो हर चीज़ का। और दूसरा देखेंगे नौकरी होता है, तो हर चीज़ का आप देखेंगे कुछ पॉजिटिव आस्पेक्ट है और कुछ नेगेटिव भी आस्पेक्ट है। तो जैसे व्यवसाय है, उसमें आपको स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर रिस्क लेने की क्षमता आप में बहुत अधिक होनी चाहिए। आपके पास पूंजी होनी चाहिए। आपके पास क्या, उसके विषय में बिल्कुल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें फैक्टर हैं जिसके कारण जो है व्यवसाय, जो भी नया काम शुरू करते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जो अच्छी बात क्या है कि इसमें आप ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और आप बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं आप। बट इसमें जो इतनी बड़ी चीज़ें हैं उसको हम, अगर मेरी क्षमता है कि हम उसको लगा पाएँ, तो ये तो बहुत अच्छा है। तो खास करके आप देखेंगे जो व्यवसायिक फैमिली होते हैं उनके यहाँ से ज़्यादातर व्यवसायी निकलते हैं। तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है नौकरी का। तो नौकरी में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें थोड़ी नेगेटिव हैं। तो आप नौकरी को भी देखेंगे तो दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक प्राइवेट होती है, दूसरी सरकारी होती है। तो नौकरी में सबसे अच्छी चीज़ आप देखेंगे कि ये है कि आप सिक्योर हो जाते हैं। सिक्योरिटी, और हम लोगों का सबसे पहला जो एम होता है कि हम लाइफ में थोड़ी सिक्योरिटी हासिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे है। लेकिन इसकी खामी ये होती है कि आप सिक्योरिटी के चक्कर में क्या होता है कि हम जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ का एस्पेक्ट नहीं रख सकते हैं। मीन्स कि आपका एक लिमिटेड समय में प्रमोशन होता है, फिर आपका ग्रोथ, सैलरी की ग्रोथ होती है जो एक लिमिटेड होता है। तो अगर आप देखेंगे नौकरी में भी दो तरह की नौकरी है, एक प्राइवेट है और दूसरा सरकारी है। तो आप जब प्राइवेट नौकरी में जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा एस्पेक्ट आपका खुला होता है। जैसे कि आप जो है, अगर आपके पास स्किल है और आप में लीडरशिप क्वालिटी है और आप में बहुत अच्छा नॉलेज है, और क्या है, आप सीखने की क्षमता है, आप में लर्निंग कैपेसिटी है, तो आप बहुत आगे जा सकते हो, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बाहर जा सकते हो, इंडिया से बाहर जा सकते हो। लेकिन इसमें जो नेगेटिव चीज़ ये है कि आप देखो कभी कभी इकोनॉमिक जो स्लो डाउन होता है तो सबकी नौकरियां चली जाती हैं, फिर लोग सरकारी तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी है। कम से कम जो है हमारी फैमिली अचानक से जो है दिक्कत में नहीं आती है। और दूसरी कमी जो है इसमें कि आप सोसाइटी से कट जाते हो। एक्चुअली होता क्या है, हम जब बचपन से बड़े होते हैं तो हमारे मन में हमेशा होता है कि अपनी सोसाइटी और समाज के बीच रहें, और उनके बीच मतलब जो सम्मान होना। क्योंकि हम अगर कहेंगे कि जंगल में मतलब मोर नाचा किसने देखा, मीन्स आपने दूर में मतलब कुछ बन गए, तो लगता है जैसे कि हम अपने सोसाइटी से, अपने फैमिली से, अपने जो लोग हैं उनसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। तो आप देखेंगे कि सरकारी नौकरी जो है इसमें बहुत ज़्यादा ये क्रिएट करता है कि हम लोग जो है अपने समाज के साथ भी हैं और उनके लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, जो उसमें जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। देखिए, सरकारी नौकरी भी जो है दो तरह की होती है। एक जो सामान्य नौकरियां होती हैं, जैसे हम लोग SSC की तैयारी करते हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, या फिर टीचिंग में जाते हैं, ये सब क्या है, सामान्य नौकरी है।
इसके तहत जो है कंपटीशन होता है इसमें भी, और उससे हम सेलेक्ट होते हैं और वहाँ काम करते हैं। लेकिन आप देखेंगे दूसरा है सिविल सेवा, तो आप इसके नाम में ही देखेंगे कि सेवा जुड़ा है, यहाँ नौकरी नहीं है। ये क्या है, आप आते हैं यहाँ पे सिविल सर्वेंट, ये लोगों की जो है, जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक हम कैसे पहुँचाएं, ये हमारा मेन दायित्व होता है। तो जिसके भी मन में ये होता है कि हमने उस सोसाइटी से हम उठे हैं और उस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि दूसरा रास्ता नहीं है, एनजीओ है और भी सारे रास्ते हैं, कहीं ना कहीं से हम सेवा कर रहे होते, लेकिन ये जो है आप डायरेक्ट इससे जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मोटिवेशन फैक्टर होता है कि हाँ, हम इस समाज से आए हैं, जो हमने समाज में गड़बड़ियाँ देखी हैं, कहीं ना कहीं हम इसको जो है, अगर इसको सरकार से जुड़ के, और हमारे पास पावर भी आ जाता है सरकार से जुड़ने से, तो फिर हम अच्छे से उसको लागू करवा के, इम्प्लीमेंट करवा के काफ़ी जो है उसका रिजल्ट हम और अच्छा कर सकते हैं। तो हमारे मन में ये मोटिवेशन फैक्टर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए कि आप यहाँ आ रहे हैं तो एज अ सेवक आ रहे हैं, मतलब सर्वेंट आ रहे हैं, आप यहाँ पे लोगों के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ब्राइट फ्यूचर देता है और काफ़ी सम्मान भी देता है। तो हम देखते हैं कि एक एज अ सिविल सेवक जो होता है, मतलब सिविल सर्वेंट जो होते हैं, उनका क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों लोग इतना ज़्यादा, जो आज के युवा हैं, क्यों इतना चाहते हैं कि हम इसके लिए तैयारी करें, और इसके लिए बहुत तैयारियां करते हैं। आप जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, पटना में जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, देखेंगे इसके लिए बहुत लोग परिश्रम कर रहे हैं और काफ़ी समय से प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कार्यपालिका के जो है महत्वपूर्ण दायित्वों का यह निर्वहन करता है। जैसे कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक अस्थाई होती है, एक अस्थाई होती है। जो अस्थाई कार्यपालिका होती है उसके जो अंग होते सिविल सेवक होते हैं। चूँकि जो अस्थाई कार्यपालिका है, मीन्स 5 साल में सरकार बनती है, चली जाती है, लेकिन आप देखेंगे सिविल सर्वेंट एक बार आते हैं और वो 60 साल की एज तक, वो जब तक रिटायरमेंट नहीं होता तब तक वो अपनी सेवा देते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण उनका दायित्व हो जाता है। दूसरा क्या है कि कार्य करने की जो है व्यापक शक्ति होती है इनके पास। मीन्स आप जितने भी पद देखेंगे सब जगह ऊंचे, मतलब जहाँ भी देखेंगे ऊंचे ऊंचे पदों पर देखेंगे कि उनको मतलब एक शक्ति प्रदान की गई है ताकि वो डिसीजन ले सकें और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा पाएँ। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तीसरा है कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र में, बहुत व्यापक क्षेत्र है इनका, जैसे हेल्थ में जा सकते हैं, शिक्षा में जा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में वो जाके जो हेड होते हैं आप देखेंगे सिविल सर्वेंट ही होते हैं। तो काफ़ी वैरायटी ऑफ वर्क होता है प्रशासन का, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको दूसरे जगह नहीं मिलेगा। तीसरा, आप जो सामाजिक प्रतिष्ठा, हम सबके मन में कहीं ना कहीं होता है कि समाज जो है, जिस समाज में हम पले बढ़े हैं वहाँ हमारी पहचान हो, हमारी एक प्रतिष्ठा हो। तो ये देखेंगे कि झटके से एक जो आपको प्रतिष्ठा दिलाता है, पूरे समाज में आपकी एक पहचान कराता है, तो ये सिविल सेवा है आपकी। फिर है नीति निर्माण में योगदान। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप जो है पूरे मतलब हमारा जो देश है उसमें हम नीति निर्धारण में जाके योगदान दे पाएँ, और ये सिर्फ सिविल सेवा के माध्यम से ही आपका पॉसिबल हो पाता है। हम किसी भी प्रकार की, जैसे शिक्षा की नीति बन रही है तो उसमें किसको रखा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स को, ऊपर के ब्यूरोक्रेट्स को रखा जाता है, कुछ अच्छे अचीवर होते हैं उनको रखा जाता है। तो ये बहुत अच्छा मौका देता है कि अगर हमारे मन में है कि हाँ हमने देखा है इन चीज़ों को, तो अगर हमने उसको बहुत अच्छे से रीड किया और ऊपर जाके आपको सरकार कहीं ना कहीं मौका देती है कि उन चीज़ों को आप परिवर्तित कर पाएँ और नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवा पाएँ, तो ये भी एक आपको रास्ता देता है। और बहुत सारे सिविल सर्वेंट हैं जो समाज के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। हम लोग बचपन से बड़े होते हैं तो किरण बेदी का नाम जरूर जानते हैं, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, फर्स्ट आप आईएएस जानते हैं, कौन लेडी है, कौन, मतलब आप ये चीज़ पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया, किसी आईपीएस ने आपके क्षेत्र में, तो उनका बहुत नाम होता है। तो आप उनसे क्या जानते हैं, आपको प्रेरणा मिलती है कि नहीं हमें भी जाके आगे अच्छा काम करना चाहिए, एक मोटिवेशन मिलता है। तो ये बड़ी बात होती है कि आप समाज के लिए आप कुछ भी कहेंगे, आपके निर्णय को माना जाएगा और सोसाइटी में एक आपका जो है एक सम्मान मिलेगा और आप आगे बढ़ के काम करेंगे और दायित्व को निर्वहन करेंगे। ये क्षेत्र ऐसा है, इसीलिए आज देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये युवा वर्ग में एक सपना है कि हम आईएएस जरूर बने, और बनने मतलब इस बनने के मार्ग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसके मैं अगली वीडियो में जिसके बारे में बात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।